तो स्टूडेंट्स ही रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.84 जिसके अंदर वो कह रहा है फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क एट टर्मिनल ए बी, यानी कि हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने, यानी कि और थेवेनिन्स को फाइंड आउट करना है टर्मिनल ए बी के ऊपर। अब देखो ये जो आपको होल सर्किट नज़र आ रहा है ना, ये वाला, इसके अंदर कहीं पे भी कोई इंडिपेंडेंट करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ, यानी कि बैटरी लगी नहीं हुई, तो लिहाजा सर्किट चलेगा कैसे? पता क्या चक्कर है, हम असल में करेंगे क्या, हम यहाँ पे एक खुद से एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कोई एक चीज़ लगा लेंगे, ठीक है। 1 एम्पेयर या 1 वोल्ट आप इतना ही रखो, इससे ज़्यादा ना ही वैल्यू रखो तो बेटर है। और उसकी मदद से यानी अगर आप वोल्टेज सोर्स लगाते हो तो करंट मालूम करोगे, करंट सोर्स लगाते हो तो वोल्टेज मालूम करोगे। उनको मालूम करने के बाद आप आर थेवेनिन्स का वही फार्मूला वीओसी और आईएससी लगा के अपना काम डन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मसला आ गया कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स आ गया सेंटर में, जो कि बाद में बनाना चाह रहा है यहाँ पे अपना वो क्या उसको कहते हैं, सुपर नोड जिसकी वजह से मेरा जहन यहाँ पे ये मुतमिन नहीं हो रहा कि अगर मैं यहाँ पे करंट सोर्स लगाता हूँ या वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ तो वो मसला कर सकता है इस जगह पे। तो देखा जाए तो क्या किया जाए, मेरे ख्याल में बच्चों यहाँ पे हमें करंट सोर्स लगाना चाहिए और करंट सोर्स के क्रॉस उसके वोल्टेज अगर मालूम हो जाएंगे हमारा काम डन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे करंट सोर्स लगा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे करंट सोर्स लगा देते हैं जिसकी डायरेक्शन मैं अपवर्ड रखता हूँ, जिसका नाम आईएससी होगा। ये हमने खुद सेलेक्ट करके लगा दिया। 1 मिली एम्पेयर का मैं 1 मिली एम्पेयर, क्योंकि किलो के रजिस्टर लग गया तो मिली में ही करंट निकलेगी। 1 मिली एम्पेयर का मैंने करंट सोर्स लगा दिया, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे वीओसी भी फाइंड आउट करना है, यानी इसके क्रॉस इसके वोल्टेज फाइंड आउट करने जिनका नाम वीओसी है। ये दो चीज़ें आपने इस पॉइंट पे फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है, टर्मिनल ए बी पे, वीओसी और आईएससी। फिर आप इन दोनों की वैल्यूज़ की मदद से आप क्या करते हो, आर थेवेनिन्स मालूम कर लेते हो। एक तो आप लेट कर लेते हो, दूसरी आप मालूम करते हो फिर उसके मुताबिक। अब मैंने आईएससी लगा दिया 1 मिली एम्पेयर का, तो वीओसी मालूम करूँगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमारा काम आता है नोड डिटरमाइन करना। तो नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता है नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। हम हायर नोड कंसिडर और सरफेस नोड कंसिडर करते हैं। हायर नोड जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो, यहाँ पे देखें 2 रजिस्टर और एक अपने वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है, तो ये पहला हायर नोड है। यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास दूसरा हायर नोड है, यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है। ये नीचे एक पूरा सरफेस नोड है, यहाँ जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है वो सरफेस नोड होता है। यहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच है, करंट सोर्स और 3 रजिस्टर। तो इसको हम कर देंगे ग्राउंड, बिकॉज एक नोड का ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ काम नहीं डन हो सकेगा। अब बच्चों यहाँ पे अगर मैं V2 के नाम से वोल्टेज ले भी देता हूँ, टर्मिनल नोड को वोल्टेज का नाम देना ही देना है। बहरहाल V2 देखें किसके इक्वल आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप ज़रा गौर करें, अगर मैं इस वायर को देखें तो एक ही सिर्फ यहाँ पे कंपोनेंट लगा हुआ है। जब एक कंपोनेंट लगा और इस तरह से वोल्टेज मेंशन हो ना, तो फिर हम इस तरह से जैसे वो इक्वेशन लिखते हैं ना उसकी सुपर नोड की, ऐसे ही इसकी भी इक्वेशन लिखते होते हैं। जिस नोड की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, वीओसी इज इक्वल टू ऐसे आएगा। वीओसी इज इक्वल टू जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में। तो देखिए साफ नज़र आ रहा है वीओसी V2 के इक्वल है, ठीक है, यानी कि मुझे V2 को फाइंड आउट करना होगा। समझ गए आप इतना? उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है जो कि साफ दिखा रहा है कि ये IX की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो मुझे IX की इक्वेशन भी लिखनी होगी। अब IX एक ऐसी करंट है जो इस वायर के अंदर फ्लो कर रही है, तो मुझे इसकी इक्वेशन बनानी होगी। देखें बच्चों, ये करंट जो है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रही है, नोड 1 में से लीव कर रही है। तो जिस नोड में से करंट लीव करती है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे अपने माइनस का साइन लिख देना होता है। तो यहाँ से ये लीव करती हुई जाके एंटर कर गई ग्राउंड नोड में, तो आगे आ गया 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे हुए। तो देखें V1/2 के ये हमारे पास इसका बन गया, ठीक है, ये आ गया। अब बारी आती है इस चीज़ की। अब हमने इसका क्या करना है, यहाँ पे देखें 2 नोड्स के बीच में आ गया एक वोल्टेज सोर्स। तो जब ऐसा हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, इससे कोई मतलब के फ़र्क नहीं पड़ता, तो सुपर नोड बन जाता होता है। सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, यानी उसके अलावा ना कुछ लगा हो। अब एक ही वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, लिहाजा ये सुपर नोड बना देगा। तो सुपर नोड की इक्वेशन भी आपने ऐसे लिखनी है जैसे ये लिखी थी, जिस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ नेगेटिव
टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज़ इक्वल टू इसकी अपनी वैल्यू जो कि 1000 IX लिखा हुआ है। बच्चे देखो आप IX एक दफ़ा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट IX की ये वैल्यू ही पुट किए जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि IX बाद में मैंने पुट करना है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर। तो V1/2K का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 2000 होता है यार, सिंपल सी बात है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे 2000 ही इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये 1000 काटा जा सके। 2K भी लिखता था, अभी K से मैं ऐसे काट सकता था, लेकिन आपको सारा शो करवाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मैंने किया क्या है, 1000 IX लिखा है और IX की ये वाली इक्वेशन इसमें पुट कर दिया है। अब देखें ये 3 ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, यानी किलो कट गया। अब ये जो बटे वाला 2 है ये क्या करेगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, ठीक है। 2V1, देखो जब ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2V1 माइनस 2V2, और यहाँ पे इस साइड पे देखें सिर्फ V1 रह गया हुआ था जो कि प्लस में था, और उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस V1 इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसे आ गई। अब देखें क्या होगा, इसमें से V1 में से 2V1 में से एक V1 माइनस हुआ तो पीछे रह गया एक V1, और माइनस 2V2 इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब आपने एक और इक्वेशन हासिल करनी है। जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, ज़्यादातर मैंने अंदाज़ा लगाया उतनी ही इक्वेशंस बनती हैं। तो 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, V1 और V2। मेन हमारा जो मकसद है वो V2 को मालूम करना है, जिससे VOC मालूम हो जाएगी, फिर RThevenin मालूम कर सकेंगे। तो लिहाजा मुझे अब दूसरी इक्वेशन मिलेगी सुपर नोड के बाउंड्री के ऊपर अपना KCL लगा के, ठीक है। अप्लाई KCL एट सुपर नोड आपने लिखना है, ठीक है। KCL बच्चों क्या कहता है, KCL कहता था सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हमने इस नोड के घेरे में जितनी भी वायर्स आ रही होंगी उन सब की करंट्स लिखनी होंगी, ठीक है। ये हमारा मेन मकसद होगा। तो देखो ये जो नोड की बाउंड्री है ना, इसमें काफ़ी वायर्स आ रही हैं, ये भी आ रही है, 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 लेकिन ये जो सेंटर वाली वायर है इसको हमने इसका निचोड़ निकाल के हमने पहले से लिख रखा है, वो ये है। तो लिहाजा इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, बाकी सारी वायर्स को कंसिडर करेंगे। तो देखिए पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, तो इस वायर की करंट का मुझे पता नहीं, तो लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ ये हम लगाएंगे। बच्चों मैं क्या करूँगा, इस नोड में से एक करंट को लीव करवाऊंगा। तो लिविंग करंट है, लिविंग करंट्स में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर लिखता हूँ इज इक्वल टू की, ये मेरा आ गया इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखो ये मेरा करंट यहाँ से लीव किया तो V1 माइनस उसी वक्त आ गया, जैसे मैंने आगे आपको लिख के दिखाई थी इस जगह पे इक्वेशन। तो V1 माइनस यहाँ से करंट लीव करती हुई 2 रजिस्टर में से गुजरी और जाकर ग्राउंड नोड में एंटर हो गई। तो नोड टू नोड मूवमेंट होगी और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी, बटे में 2 रजिस्टर आए हैं तो ये दोनों प्लस ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे प्लस, अब इस वायर की बारी आती है। तो इस वायर की भी करंट का मुझे पता नहीं है, वो एक अननोन वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ लगा लेता हूँ। मैं यहाँ से करंट को लीव करवाता हूँ, उसी वक्त आ जाएगा V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई जाके ग्राउंड नोड में एंटर हुई, V1 माइनस 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में। देन बच्चों अब इस तरफ आते हैं, मुझे इस वायर की करंट लिखना है, ये भी ऐसे लिखी जाएगी V2 माइनस 0/2K, यानी कि लिविंग करंट फार्मूला ही लगेगा। अब लास्ट वायर देखें, ये जो लास्ट वायर है ये एक करंट सोर्स पहले से लगा हुआ है, यानी इस वायर की करंट का हमें पता है, जो कि देखें इस नोड की तरफ आ रही है। एक एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट हमेशा इस साइड पे लिखी जाती है, जो कि 1 मिली लिखी हुई है, तो 1 मिली इस साइड पे लिख दिया जाएगा। देखें ना इसकी वैल्यू 1 मिली हमने सेट की थी। अब देखो बच्चों इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम आ रहा है 2K से मल्टीप्लाई देने के साथ हमारा बटे ख़त्म हो जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं पूरी इक्वेशन को 2K से ज़रब देता हूँ। यहाँ पे देखें सिर्फ V1 रह गया, यहाँ पे भी सिर्फ V1 रह गया, यहाँ पे सिर्फ V2 रह गया, और दूसरी जानिब 2K जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मिली किलो कैंसिल हो गया और 2 बच गया, ये बन गया। अब देखें ये आ रहा है 2V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू 2। अब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर ले। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं ये आप हमारी कंसेप्चुअल वीडियो की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को पहले ही पता होगा। देखें हमने क्या करना होता है, जो इक्वेशंस आई हैं पहले उनके वेरिएबल्स के साथ जो नंबर लिखे हुए हैं साइंस समेत हमने लिख लेने होते हैं। यहाँ पे देखें इसके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है। फिर वेरिएबल्स को हमने लिखना होता है V1 V2। आज थोड़ा हो सकता है बच्चों मेरे तरीके में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा हो और मेरी बोल चाल में भी, बिकॉज मैं काफ़ी देर के बाद इसकी ये वाली वीडियोस बना रहा हूँ किसी बच्चे के कहने पे। अब बच्चों मुझे सिर्फ V2 की वैल्यू से मतलब है, मैं अभी इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको इनके आंसर्स बताता हूँ। तो ये देखें बच्चों ये मेरे पास आंसर आ गए। ये V1 की वैल्यू है 0.8 और ये दूसरी V2 की वैल्यू है 0.4, यानी हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई है 0.4। इसका मतलब VOC बराबर है 0.4 के। ओके हो गया। अब आपको VOC की वैल्यू का भी पता है, ISC की वैल्यू का भी पता है, तो आप RThevenin को यहीं पे मालूम कर सकते हैं। देखिए RThevenin का ये फार्मूला होता है VOC ओवर ISC। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ और काम डन करता हूँ। देखिए VOC की वैल्यू आई है 0.4
और ISC की वैल्यू हमारे पास कितनी हमने रखी थी 1 मिली। तो मिली ऊपर जाके आपको पता है किलो बन जाता होता है, तो 0.4 किलो ओहम आपके पास RThevenin की वैल्यू है। ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।